आकाश आनंद ने दिया मंदिर पर डायरेक्ट जवाब, सवाल पूछने वाली महिला हो गई हैरान। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी इस वक्त तमाम न्यूज मीडिया चैनल्स को अपने इंटरव्यू दे रहे हैं और उन इंटरव्यूज के दौरान तमाम जो मीडिया चैनल, टीवी चैनल्स हैं, वो इस तरीके के सवालात उनसे कर रहे हैं जिनका जवाब वो देने में कहीं ना कहीं वो मीडिया चाहती है कि वो फंस जाए, लेकिन आकाश आनंद उनका जवाब बखूबी देते हुए नजर आ रहे हैं। कभी आकाश आनंद को मंदिर के मुद्दे पर खींचा जाता है, कभी आकाश आनंद को चंद्रशेखर के मुद्दे पर खींचा जाता है, लेकिन आकाश आनंद हर बार उस मीडिया को मुंहतोड़ जवाब देते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ है। एक मीडिया टीवी चैनल को जवाब देते हुए आकाश आनंद से जब राम मंदिर के मामले पर सवाल पूछा गया तो आकाश आनंद के उस जवाब को सुनकर वो महिला कहीं ना कहीं खुद में ही अटकती हुई नजर आई। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा जिस वीडियो के दौरान आकाश आनंद से वो सवाल पूछा गया था और आकाश आनंद ने उसका क्या जवाब दिया है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आकाश आनंद राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे रामलला के? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या जरूरत है? हम पार्लियामेंट जरूर जाएंगे। बाबा साहब ने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिलीवर किया था, तो हम वहाँ जाएंगे। हमारा मंदिर तो इतने सारे बेंच ने पार्क बनाए, तो वो हमारे लिए मंदिर हैं। हम अपने संत गुरुओं की मूर्तियों को देखते हैं, उनके आसपास घूमते हैं, तो वो हमारे लिए मंदिर है। वहाँ पे हमें प्रेरणा मिलती है। आपने ये वीडियो देखा जिस वीडियो के दौरान जो महिला पत्रकार है वो आकाश आनंद से राम मंदिर पर जाने को लेकर, दर्शन को लेकर सवाल करती है। आकाश आनंद उस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने डायरेक्टली कह दिया वो बिल्कुल भी राम मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके लिए मंदिर वो जगह है जहां पर बहुजन महापुरुषों के इतिहास को संजोने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने किया। चाहे वो लखनऊ के तमाम वो पार्क और स्मारक स्थल हो, चाहे वो नोएडा के तमाम पार्क और स्मारक स्थल हो, जहां बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी और उनके तमाम जो प्रतिमाएं हैं उनको स्थापित करने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा किया गया है। और आकाश आनंद ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे लिए मंदिर वो जगह है जहां पर हमारे बहुजन समाज के तमाम जो महापुरुष हैं जिनको स्थापित करने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने किया है। आकाश आनंद जिस तरीके से लगातार इस पूरी मीडिया को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मीडिया चाहती थी कि आकाश आनंद को और बहुजन समाज पार्टी को उस राम मंदिर के पिच पर ले जाके गेम खेलने की कोशिश की जाए, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे ये तमाम जो टीवी मीडिया चैनल्स हों, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को उस राम मंदिर के मुद्दे पर लेकर जाया जाए, लेकिन बसपा सुप्रीमो को, ना ही बहुजन समाज पार्टी को और अब ना तो आकाश आनंद को उस मुद्दे पर ले जाकर ये मीडिया घेर पा रही है। ऐसे में देखा जाए, कहीं ना कहीं आकाश आनंद को लेकर भी तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं और आकाश आनंद वो एक भी मुद्दा चलने नहीं दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना मुद्दा बनाकर वोट पाना चाह रही थी। उस एक मुद्दे को भी आकाश आनंद चलने नहीं दे रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर जब सवाल किया जाता है, उनका साफ तौर पर कहना है ये मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। जब राशन की बात आती है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि मोदी जी ने 80 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या को इतना लाचार कर दिया है कि उसे मुफ्त के राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जब तमाम विकास के, सुरक्षा के दावे करते हैं तो वो उन तमाम न्यूज़पेपर्स की कटिंग को पढ़ के सुनाती हैं जो इन तमाम सुरक्षा के मुद्दों को, विकास के मुद्दों की पोल खोलते हुए नजर आते हैं और इसके साथ ही साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने के कारण ही कहीं ना कहीं आकाश आनंद को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आकाश आनंद के बयान के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, उनका एक बयान आया था और उस बयान के दौरान उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आकाश आनंद ने जिन शब्दों
शब्दों का प्रयोग किया है, इसका खामियाजा उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से उठाना पड़ेगा, भारत की जनता की तरफ से उठाना पड़ेगा और उसके बाद आकाश आनंद पर एफआईआर हो जाती है। लगातार जिस तरीके से देखा जाए, आकाश आनंद की जो 2 जनसभाएं आज के दिन होने वाली थी, वो उन 2 जनसभाओं को स्थगित करना पड़ जाता है और यही बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी उस 28 साल के युवा से इतना ज्यादा डर गई है कि वो किसी भी तरीके से उसे रोकना चाहती है और तमाम वो मीडिया चैनल्स जो लगातार आकाश आनंद को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं वो किसी मुद्दे पर, किसी सवाल पर फंस जाए, लेकिन आकाश आनंद जिस तरीके से लगातार उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, इससे खुद वो तमाम एंकर्स फंसते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ही सवालों में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है, जब आकाश आनंद से मंदिर के मामले पर सवाल पूछा जाता है, उनका जवाब जो 2 टूक जवाब जो उस महिला पत्रकार को दिया गया है, कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी किस तरीके से स्पष्ट है, ये साफ तौर पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे लिए मंदिर वही जगह है जहां पर हमारे बहुजन महापुरुषों को स्थापित किया गया, उनकी आइडियोलॉजी को स्थापित किया गया, उनकी तमाम प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। ऐसे पार्कों का निर्माण बसपा सुप्रीमो ने अपने शासनकाल में कराया, चाहे वो लखनऊ की बात करें, चाहे हम नोएडा की बात करें, वो तमाम वो जगह है जहां बहुजन महापुरुषों के उस इतिहास को जिंदा करने की कोशिश की गई है, वही बहुजन समाज के लिए जो मंदिर के समान है। ऐसी जो बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं वो महिला पत्रकार उस सवाल को वहीं पर छोड़कर आगे इंटरव्यू में बढ़ती हुई नजर आ रही है और आकाश आनंद जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से उनकी आइडियोलॉजी स्पष्ट है, कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन समाज जिस तरह के एक नेता को चाह रहा था, वो नेता उसे मिलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और इसी के मद्देनजर अगर आप देखेंगे, आकाश आनंद पर सीतापुर के अंदर एफआईआर दर्ज कराई गई। आकाश आनंद को रोकने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब साम दाम दंड भेद के रास्ते पर उतर आई है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि आकाश आनंद को जेल भी हो सकती है, उन्हें इंक्वायरी के लिए ले जाया भी जा सकता है, लेकिन तमाम बहुजन समाज के लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी या उनके महकमे ने किसी ने भी आकाश आनंद को हाथ भी लगाया या उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजेंगे, तो उन्हें 2 अप्रैल वाला मंजर याद दिला दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन तमाम बयानों को खंगाल कर निकाला जाएगा जिसमें उन्होंने इस तरीके की बातें की है। भाजपा के उन तमाम नेताओं के उन बयानों को निकाल कर लेकर आया जाएगा जिसमें वो खुले मंचों से हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो ऐसी हो गई है कि वो ना तो आकाश आनंद पर कार्रवाई कर सकती है और जो कार्रवाई की है अब उस पर ही वो पछताती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है, आकाश आनंद ने मंदिर के मामले पर जिस तरीके से जवाब दिया, आकाश आनंद ने जब बहुजन महापुरुषों की उस आइडियोलॉजी के बारे में जवाब दिया, आकाश आनंद जो बुलडोजर पर जवाब देते हैं, आकाश आनंद जब राशन पर जवाब देते हैं, आकाश आनंद जब महंगाई पर जवाब देते हैं, आकाश आनंद कहते हैं कि ये जो राशन लोगों को मिल रहा है ये उनको उनके टैक्स के पैसे का मिल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी उनको ये राशन देकर कोई एहसान नहीं कर रही है। और इसके साथ ही साथ वो बताते हैं कि इस बहुत ज्यादा अगर साल भर के अंदर देखा जाए 12,000 रुपए का राशन देकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को 2.5 से 3 लाख रुपए सालाना का जो है चूना लगा रही है। इस तरीके की बात आकाश आनंद अपने तमाम जो चुनावी भाषण है उसमें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर के मामले पर 2 टूक जवाब इस महिला पत्रकार को दिया है, बहुजन समाज के लोग इस पूरे बयान को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस बयान के बारे में आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।